बिस्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भारत ले आते थे। मस्तान ने ऐसे लोगों से तालमेल बिठाया और वो उनके इलीगल सामान को पोर्ट से सेफली निकालकर उन तक पहुंचाने लगा। इससे धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। इसी दौरान एक दिन पोर्ट पर उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई, जो सऊदी अरब का एक बड़ा गोल्ड स्मगलर था। वो अरब देशों से गोल्ड सस्ते दाम में खरीद कर भारत में काफी महंगे दाम में बेचा करता था। उसे एक लॉयल आदमी की तलाश थी जो भारत में आने वाले उसके कंसाइनमेंट को कस्टम अधिकारियों की नजरों से बचाकर बॉम्बे की गलियों तक पहुंचा सके। इसी सिलसिले में एक दिन उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई और उसने उसे ये काम सौंप दिया। मस्तान ने जब एक दो बार बड़ी चालाकी से उसके कंसाइनमेंट को सक्सेसफुली पोर्ट से बाहर निकालकर उसके ठिकाने तक पहुंचा दिया तो मोहम्मद अल गालिब का हाजी मस्तान पर भरोसा बढ़ गया। उसने मस्तान को अपने काले धंधे से जोड़े रखने के लिए उसे हर बार सामान सेफली बाहर निकालने पर 10% हिस्सा देना शुरू किया, जिससे दोनों मिलकर पैसा बनाने लगे। इस बीच हाजी मस्तान ने मोहम्मद अल गालिब से स्मगलिंग की दुनिया की बारीकियों को भी सीखा। दोनों के लिए सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उनकी शामत आ गई। एक दिन जब मोहम्मद अल गालिब सऊदी अरब से स्मगलिंग का गोल्ड लेकर बंदरगाह पहुंचा, तब वो कुछ ही कंसाइनमेंट मस्तान को दे पाया था कि तभी पुलिस ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखते ही हाजी मस्तान वहां से शेख का सोना लेकर फरार हो गया, लेकिन मोहम्मद अल गालिब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे स्मगलिंग के जुर्म में 3 साल की सजा दी गई। 3 साल के बाद जब शेख जेल से बाहर आया तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वो कुछ दिनों बाद फिर से हाजी मस्तान से मिला। उसने सोचा था कि हाजी मस्तान सोना देने से मुकर जाएगा या कोई बहाना बना देगा, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट हाजी मस्तान ने उसका सारा सोना जस का तस संभाल कर रखा था और उसने पूरा सोना शेख को वापस लौटा दिया। शेख ये देखकर हैरान रह गया। 3 साल एक लंबा वक्त होता है और इतना कीमती सोना देख